स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर ये क्वेश्चन देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। ये 2023 के सेट 3 का क्वेश्चन था ऐसा ही, और कंपार्टमेंट में भी थोड़ा सा वैसे ही पूछा हुआ था। तो वहां पे जो अपना मेन सेट था सेट 3 के अंदर, जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी थी क्योंकि वो थोड़ा सा टफ सेट था, इसलिए उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से ही बना दी है। 2023 का सेट 3 है ना, उसमें ये एंगल जो दिया था 45 दिया था। अब इन्होंने जो एंगल दे दिया है वो 60 डिग्री दे दिया है। दैट्स इट। तो मैंने सोचा एक और बार हम कर लेते हैं ट्राई इस क्वेश्चन को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये जो इंसिडेंट रे है ये 60 डिग्री पे है और कह रहे हैं, ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब एट 60 डिग्री जस्ट क्रेसेस द एडजेसेंट वर्टिकल सरफेस। ये एडजेसेंट वर्टिकल सरफेस मतलब ये वाली बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको MNOP नाम दे दूं तो NO की बात कर रही हैं, ठीक है। तो वर्टिकल सरफेस आफ्टर रिफ्रैक्शन कंप्यूट क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मैंने μg मान लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर मैंने μA मान लिया है, जिसकी वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, ठीक है। अब आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, तो दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि एंगल R के बराबर होगा, करेक्ट। अब आप यहाँ पे अगर नॉर्मल डाल देते, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल डाल देते हैं आप, इस सरफेस के नॉर्मल हो गई कि नहीं? यस। तो वो बोल रहे कि जस्ट ग्रेस करते हुए निकल गई, मतलब ऐसे निकल गई। ये देखिए मैंने एरो भी बनाया हुआ, ये ग्रेस करते हुए निकल गई ये रे है ना। स्टूडेंट्स, 2023 का सेट 3 जरूर सॉल्व कीजिएगा, वो थोड़ा सा टफ सेट है ना, उस क्वेश्चंस भी काफी अच्छे पूछे हुए, मैंने प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ है, प्लीज आप जरूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ग्रेज होते हुए निकल गया, यानी ये एंगल कितने का होगा? ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स 90 डिग्री का होगा, है ना, क्योंकि ग्रेजिंग एंगल नॉर्मल से कितना बनाता है? 90 डिग्री। हम ग्रेजिंग किसको बोलते हैं? कि जब लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है? डेंसर से लाइट जा रही है रेयर की तरफ, ये रेयर मीडियम। अब लेकिन वो बाहर ना निकल के कुछ ऐसे चली जाती है, इसको ग्रेजिंग बोलते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया? दिस इज 90 डिग्री। और जिस एंगल पे वो इंसिडेंट एंगल जिसपे हमारा ग्रेजिंग एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब ये एंगल मेरा क्या हो गया? एंगल C नाम दे दूं, दिस इज द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये देखिए ये नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल, और इसी एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये देखिए नॉर्मल है, ये ऐसे सीधे से जाएगी ये, तो ये 90 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। बस आधा काम हमारा यही सॉर्ट आउट हो गया। गौर से देखिएगा, अब मैं इस पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ लगा देती हूँ। स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा? स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू ऑफ A इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू ऑफ G, क्योंकि ये ग्लास है, इंटू साइन, अब उसमें ना एक वर्ड यूज किया था, थिन ग्लास यूज किया हुआ था, सो जस्ट निग्लेक्ट इट, है ना। बाकी हमें बस कहने का मतलब है यही फॉलो करना था हमें उसमें भी। साइन ऑफ R है ना, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो R नाम दे दिया। म्यू की वैल्यू कितनी है? 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1√3/2 होती है, विच इज इक्वल टू म्यू G इंटू साइन R। अब आप देख सकते हैं, मुझे किसी की भी पता नहीं, मुझे ना म्यू G पता है, मुझे ना साइन R पता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे R निकालने का एक तरीका पता है। उन्होंने वैसे भी क्रिटिकल एंगल मुझसे पूछा हुआ है, तो R को मैं कैसे लिख सकती हूँ? तो एंगल R प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री, ये देखिए ये 90 डिग्री है ना, एंगल R प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री, ट्रायंगल बन रहा है तो 180 हो जाएगा। तो एंगल R की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? एंगल R प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो एंगल C की वैल्यू कितनी हो गई? 90 माइनस एंगल R, यानी 90 माइनस R कर सकती हूँ। तो √3/2 इज इक्वल टू म्यू G इंटू साइन 90 माइनस R, ठीक है। और साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। सॉरी 90 माइनस, यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी थी ना मुझे, ये C हो जाएगा। ओके, ये C हो जाएगा, मुझे R चाहिए था, तो C को मैं उधर ले जाके जाऊंगी तो 90 माइनस C हो जाएगा, ये 90 माइनस C, ठीक है। तो कॉस C हो जाएगा, कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, दैट इज √3/2। ओके, यहां तक सो फार सो गुड। दिस इज माई इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ। अब देखिए मैं B पॉइंट पे लगा देती हूँ स्नेल्स लॉ। B पॉइंट पे लगाऊंगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू G है ना, म्यू G है, तो म्यू G इंटू साइन C, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे साइन C,
और दैट इज विल बी इक्वल्स टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है म्यू ए इंटू साइन 90, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है सरफेस से, ये देखिए सरफेस से 90 डिग्री, ये देखिए सरफेस से 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 है, यहाँ से भी 90 है, तो साइन यहाँ पे कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1, तो म्यू ए इंटू साइन ये 90, तो साइन 90 करेक्ट बात है। इस पॉइंट पे अगर हमें लगाना है हम ऐसे ही करेंगे ना, जैसे इस फिगर को आप यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए आपका पॉइंट बी है, तो साइन सी जो नॉर्मल के ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट और ये नॉर्मल, ठीक है, और ऐसे ग्रेस करते हुए जा रहा है। अब इस पॉइंट पे मुझे स्नेल्सो लगाना, तो ये है मेरा म्यू जी इंटू साइन सी, म्यू जी इंटू साइन सी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है हवा है, तो म्यू ए इंटू साइन 90, म्यू ए इंटू साइन 90। अब इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन म्यू जी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू जी। ठीक है, अब यहां से मेरा कुछ निकल रहा है, दिस इज माई इक्वेशन 2। आप गौर से देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे ये काम करूं कि 1 अपॉन म्यू जी, और थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेती हूं मैं, या फिर मैं ये काम करती हूँ, देखिए म्यू जी को मैं इधर लेके आ जाती हूँ और 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ करूं कि म्यू जी की जगह मैं 1 अपॉन साइन सी रख देती हूँ, √3/2 मैं क्या लिखूं यहाँ पे इन इक्वेशन 1 पुट दिस वैल्यू, म्यू जी की वैल्यू मैंने कितनी बोली साइन सी बोली, मल्टीप्लाई बाय कॉस सी। अब ठीक है, म्यू जी की जगह मैंने 1 अपॉन साइन सी रख दिया इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में है ना, तो मेरा ये आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये √3/2 इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन साइन सी। अब मुझे जनरली 10 की टर्म में लेने की ज्यादा आदत है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, दोनों साइड को रिवर्स कर दीजिए, तो 2/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन सी ओवर कॉस सी हो जाएगा, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 10c। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास इन्होंने 10, मेरे पास 2/√3 के, तो 10 में मुझे भी वैल्यू नहीं पता है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। ये 2/√3 क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो क्या मैं इससे हाइपोटेनियस निकाल लूं, तो मेरा h निकल जाएगा। बिल्कुल सही है, चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एक p कितना है मेरे पास 2 और √3 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 है ना, विच इज इक्वल टू 7। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और h की वैल्यू कितनी आ गई √7। अब मुझे बताइए 10c की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो 10c से मैं साइन c निकाल सकती हूँ। साइन c की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, तो साइन c इज नथिंग बट इक्वल्स टू p अपॉन h, p अपॉन h ही तो होगा ना, साइन c की वैल्यू। तो अब 10c देखिए क्रिटिकल एंगल ही है ना, रेशोज ही तो होते हैं फंक्शन, 10c cos c sin c, तो मुझे c ही तो निकालना है, तो 10c से मैंने p अपॉन b निकाला, फिर से h की वैल्यू निकाली, तो क्या मैं sin c निकाल सकती हूँ, बिल्कुल सही है। sin c की वैल्यू कितनी हो जाएगी p अपॉन h की वैल्यू मैंने निकाल ली है √7, और p की वैल्यू मेरे पास है 2, तो ये sin c की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ 2/√7। ये आपका क्रिटिकल एंगल आ गया जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी वैल्यू मेरे पास है, म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी कर दूं तो मेरे पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, तो म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। अब आप खुद ही देख लीजिए साइन सी की वैल्यू क्या है 2/√7, तो 1 अपॉन 2/√7, इसको रिवर्स करेंगे तो √7/2, दैट इज इक्वल टू म्यू जी विच इज इक्वल टू √7/2। ये आपका आंसर आ गया। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।